वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये बहुत ही अर्जेंसी में वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरा कोई व्यूअर है, शायद कोई मेरा सब्सक्राइबर है, और मेरी जो वीडियोस हैं उनको गाइडेंस की तरह बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी वीडियोस से ना बहुत ज़्यादा लाइफ को रिलेट करवाता है। कोई ऐसा व्यूअर है, क्योंकि उनकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। बहुत ही इमरजेंसी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी हम सोने के लिए जा रहे हैं, और जबकि मेरे को जाते जाते पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए, मुझे ये रीडिंग ले लेनी चाहिए। कोई ऐसा व्यूअर है मेरा जो कि एनर्जेटिकली ना मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं शायद, या इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आप ना कोई हेल्प मांग रहे हो डिवाइन से इस टाइम पे। शायद आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है। लेकिन इतने ज़्यादा मेंटली आप इस टाइम पे अनस्टेबल फील कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या बेस्ट है। मतलब कि ऐसा नहीं है, आप मैच्योर हैं, आप डिसीजन लेने के बहुत अच्छे आप काबिल हैं उसके, लेकिन आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है ना, बोलते ना कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ की है इस टाइम पे। मतलब आप अगर आगे बढ़ते हैं तब भी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आप पीछे बैक स्टेप लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम है। और जिस सिचुएशन में अभी आप हैं प्रेजेंट में, वहाँ पे भी कोई मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ कि ठीक होगा वहाँ पे भी। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि मेरे को गाइडेंस के लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ आपने डिवाइन से कोई हेल्प मांगी है कि गाइडेंस आपको दी जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे क्या करना है, तो इसी रीज़न से अभी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आप ट्रस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आपकी थॉट्स हैं, आप देखिए। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट किसी की एनर्जी फील हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना समझ नहीं आ रही है कि मतलब इंस्टेंट कोई ना बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जिसको कोई डिसीजन चाहिए लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कहीं से। ठीक है, तो उसने डिवाइन से गाइडेंस मांगी है, या डिवाइन ने कहीं किसी टाइप से, या हो सकता है आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपको गाइडेंस ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, देर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए, जिनके लिए वीडियो अभी आप शूट करवा रहे हैं। ये क्या गाइडेंस है उनके लिए? थैंक यू डियर डिवाइन, प्लीज़ बताएं। माय गॉड, तभी मैं कह रही थी ना कि कुछ तो है। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है अभी के लिए। ओह माय गॉड, हाँ, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मेरे को कि आप ना टोटली पूरी तरह से ना डिवाइन को सरेंडर्ड हैं, और 100% हैं, तभी तो ये वीडियो आपके लिए अभी अर्जेंसी में आई है। ठीक है, आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, भगवान पे या ईश्वर पे, जिनको भी आप मानते हो ना, आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और शायद यही रीज़न है कि आपको इस टाइम पे जिस भी स्ट्रगल में आप हैं, तो डिवाइन ने आप अपना फ़र्ज़ इस टाइम निभा रहे हैं वो। शायद ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए वीडियो है, सभी के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप ना पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी में है, जिसने मतलब कि अब पूरी तरह से ना बहुत कोशिश की लाइफ में अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, संभालने की, रिश्तों को संभालने की, या अपनी करियर को संभालने की, या अपनी लाइफ को संभालने की बहुत कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ना मेरे को देखिए, मैंने टैरो कार्ड जो है वो अलग डेक लिया है, लेकिन यहाँ पे जो अभी इस टाइम पे मेरे विज़न में जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द माइंडफुलनेस का एक कार्ड होता है ना, जहाँ पे इंसान ना मतलब इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है ना, इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है ना कि मतलब इस कंडीशन में उसको किसी अपने की या फिर
मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में आप दिख रहे हैं जिसको मतलब बिल्कुल ब्लॉकेजेस जैसी फ़ील हो रही है, मन में हैवी सा, दिमाग में भारीपन सा फ़ील हो रहा है, समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है, और सिर्फ हो सकता है कि सफोकेशन हो रही हो सकता है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर मतलब इस टाइम पे ना दिमाग के तौर पे ना मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रहे हैं, और उसी मेंटली डिस्टर्बेंस को देख कर ना ये रीडिंग मैंने बनाई है। द फूल का कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, और यहाँ पे आगे क्या होगा आपने भी पूरी तरह से भगवान पे छोड़ दिया है कि क्या होगा। मतलब अभी भी आप चाहते हैं कि आपको दिखाया जाए, रास्ता दिखाया जाए, उम्मीद है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, उम्मीद है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ना समझ नहीं आ रही है कि क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आगे खाई है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या हो जाएगा, और पीछे से आप ऑलरेडी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया कि आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो दूसरा कार्ड है द पेज ऑफ कप्स, मतलब कहीं ना आप दिल में ना प्यार चाहते हैं, ठीक है, एक कंपैशन चाहते हैं, और अगर नहीं भी चाहते हैं ना तो इस टाइम पे आपकी जो कंडीशन है या फिर जिस सिचुएशन में आप हैं ना, तो आपको किसी अपने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो प्यार से आपको नर्चर करे, प्यार से आपको संभाले, या कोई ऐसा रिश्ता जो मतलब आपका ब्लड ग्रुप हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ना मतलब पूरी तरह से प्यार से संभाले, जो आपको एक मेंटली और मतलब हर तरह से आपको सपोर्ट करे, ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंसान आप चाहते हैं लाइफ में। लेकिन ना ऐसा इंसान अभी कोई है नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जिन जिन लोगों पर भी ट्रस्ट किया है ना, वो डिसीजंस आपके लिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, देखिए कुछ तो है यार, मेरे को एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ना यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनकी वजह से शोर हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तो देखिए अभी तक ना आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया है ना, उसी ने आपको बैक स्टेप किया है, उसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कितना भी अपना हो, उसने मतलब आपकी जो अभी तक की जो डिसीजंस है ना, जो आपने फैसले लिए हैं ना कहीं आपको लगता है कि वो फैसले आपके लिए आपके हितकारी नहीं है, मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है, सिचुएशन को आपने गलत तरीके से कंट्रोल किया है, आपको ऐसा लगता है, और ऐसा शायद हुआ भी है कि आपने या तो जिस तरह से मतलब जिस पे ट्रस्ट किया था उसने आपको धोखा दिया, या फिर जिससे आपको उम्मीद थी उन्होंने आपको समझा नहीं, या उन्होंने धोखा दिया, या कुछ ऐसा, मतलब कि आपने जिसके पर जिस तरह की उम्मीद या जिस तरह का विश्वास किया था ना, तो वो चीज़ आपको वैसे सर्व नहीं की है, उसका अपोजिट हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रही है इस टाइम पे कि क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, आप मैच्योर हैं। आप मेरे को कोई लेडी दिख रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे, हो सकता है कि कोई मेल भी हो, लेकिन यहाँ पे एक लेडी दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो लेडी तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी लेडी, अगर आप कोई मेल है ना तो आप किसी फीमेल की वजह से परेशान हैं, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो किसी मेल की वजह से परेशान हैं आप, ठीक है। एक ऐसा मेल जो कि है तो एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस टाइम पे ना किसी ब्लैक मैजिक के अंडर या फिर किसी और के बहकावे में आके ना आपको गलत समझ रहा है, ठीक है, और इतना ज़्यादा इस टाइम पे वो मैनिपुलेटेड है कि मतलब आपसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इस रिश्ते को संभालने के लिए ना दोस्तों, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आप मतलब जाने देना यार, क्योंकि ना अभी स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप उनको क्या करें, और ये रीडिंग देना भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, शायद कोई नहीं चाहता कि ये रीडिंग आप तक पहुँचे, कोई एनर्जीज ही ऐसी होती हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे ना आपने इन रिश्तों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, लेकिन स्ट्रगल आपकी पे ऑफ भी की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की है, बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत आपने भी की है, और अभी भी आपने उम्मीद रखी हुई है, लेकिन अभी क्या है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ना ब्लैक मैजिक के अंडर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। है ये कोई ऐसा इंसान जो आपके घर में अथॉरिटी रखता है, या फिर आपकी लाइफ में एक पोजीशन है इसकी, एक रिस्पेक्टेड इंसान है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी ये इंसान ना पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है, या फिर किसी गलतफहमी का शिकार है, ठीक है। तो ये सब है, और यहाँ पे कुछ मेरे को एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है, जिस पे देखिए यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो हैं, मतलब आपकी लाइफ में ना जितना कुछ बिगड़ा है और जो कुछ बिगड़ सकता था, यहाँ पे मेरे को ऐसे ही दिख रहा है ना दोस्तों कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, आपने बहुत ट्राई किया होगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, लेकिन
अभी आपको फ़ील है या नहीं है मुझे नहीं पता, अपनी गलतियों का आपको एहसास है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि आप ना पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा कर्मा किया था जिसको ना कोई, अभी आप कुछ भी कीजिए, या तो आप माफ़ी माँग के ही उसको पूरा कर सकते हैं या फिर आप उसको भुगत के पूरा कर सकते हैं। ये कर्स दिख रहा है मेरे को, कोई किसी की आपने बददुआ ली है कभी, ठीक है? या तो आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा किया है या कभी आपने किसी के खिलाफ कुछ किया है या कुछ तो ऐसा किया है। ये मेरे को पिछले जन्म का कुछ ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम मानते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते तो भी ऐसे समझ लीजिए कि पास्ट का आपका कोई ऐसा कर्मा है। आप पिछले जन्म का नहीं मानते तो इसी जन्म का मानिए, लेकिन ये मानिए कि आपके पास्ट का कोई ऐसा कर्म है जिसका अभी आपको ये प्रायश्चित करना पड़ रहा है, उस वजह से ये सिचुएशन ऐसी आई है, ठीक है? तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी डिवाइन है, अभी डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसा इंसान है जो आपको ना रूल करना चाहता है, मतलब आपसे प्यार तो करता है, आपको सर्व भी कर सकता है, लेकिन आपको अपने अंडर रख के, अपने कंट्रोल में रख के आपकी हेल्प कर सकता है, मतलब अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता, ठीक है? वो चाहता है कि आप उसकी इज्जत करो, उसके तलवे चाटो, अगर उस शब्दों में कहूँ तो उनके तलवे चाटो तो वो आपको सर्व करेंगे, ठीक है? तो आप ना अभी ये सोच रहे हैं कि अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपको ना ये सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए, ठीक है? आपको ये लड़ाई झगड़ा, ये परेशानियाँ, ये जो भी आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं ना, इन चीज़ों को छोड़कर आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ठीक है? बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। तो ये तो देख ली हमने कि आपकी जो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो तो सच में मेजर ही है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि आपके लिए इस टाइम पे गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ बताइए इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके, कार्ड्स तो आए हैं लेकिन खुद आए हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार और। डिवाइन बताइए प्लीज़ इनको क्या करना चाहिए अभी, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चाहे कुछ भी होगा ना, आपको ये जो आपने जो मतलब जो आपका कर्मा इस टाइम पे आगे आ रहा है ना, कोई कर्ज जो आपको दिया गया था कभी, वो कर्ज जो है ना, वो तो उसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर आपको कोई हीलिंग लेनी पड़ेगी, इस तरह की हीलिंग जो कि आपके कर्मास का जो बैगेज है उसको हील करे, मतलब कार्मिक हीलिंग भी होती है ना एक, उस टाइप की अगर आप हीलिंग किसी से ले सकते हैं तो वो लीजिए, या फिर आपको अपने मतलब कुछ ना कुछ आपको दान धर्म वगैरह कुछ तो ऐसा करना होगा जो आपके बैक लाइफ के जो कर्मास है ना उनको कर सके, हील कर सके, ठीक है? ओके, देखिए दोस्तों, फ्यूचर में भी ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, आपको बहुत ही सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ना सिचुएशन से भटका सकती है, मतलब आप अपने से कुछ अच्छा सोच रहे हैं या अगर कोई भी अगर आप फैसला लेते हैं ना इतना सोच समझने के बाद भी, तो तब भी हो सकता है कि वो फैसला आपके लिए गलत हो जाए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डेविल है, आप 100% यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे आप ब्लैक मैजिक के अंडर हैं, ठीक है? तो आपको ना मैं क्या कहूँ यार, ब्लैक मैजिक के अंडर दिख रहे हैं आप मेरे को पूरी, मतलब अभी हो सकता है कि जो अभी अमावस वगैरह गई है ना, या ये तो पहले का तो 100% है, लेकिन अभी जो अमावस वगैरह गई है ना, दिवाली वगैरह, और ऊपर से जो ग्रह चल रहे हैं हमारे, तो अभी इस टाइम पे आपकी बहुत ही तभी आपकी इतनी बुरी कंडीशन दिख रही है मेरे को। ओह माय गॉड, बहुत ही हैवी एनर्जी है यार। यहाँ पे फिर से वही कार्ड आया है कि आपको ना जो भी आपने बैक लाइफ में जो आपका जो पास्ट लाइफ जो कर्मा इस टाइम पे आप भोग रहे हैं ना, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जो डेविल आपकी लाइफ में आया है ना, ये किसी कार्मिक इंसान ने भेजा है, ठीक है? जिस भी इंसान की वजह से इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, ये इंसान आपका कार्मिक इंसान है, कार्मिक है, और इस एनर्जी में आपको लाना चाहता है। प्लीज़ देख लीजिए। ओह माय गॉड, देखिए इन्होंने ना अपने साथ साथ ना बहुत से लोगों को आपके खिलाफ करके रखा हुआ है, ठीक है? ये लोग भी पूरी तरह से मतलब अंधेरे में जा रहे हैं इसके पीछे, मतलब इनको नहीं पता कि इनको करना क्या है,
ठीक है, पूरी तरह से इसकी गाइडेंस में है ये, ठीक है। और ये सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ये किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें कि डेविल का कार्ड आया है, और दूसरा ना अभी आपको ना गाइडेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है। गाइडेंस के लिए मांगा ना हमने, ये तो क्लियर है कि डेविल है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपको एक गाइडेंस के लिए ये आया कि आपको ऐसे इंसान से सावधान रहना है। मतलब कि ये अभी भी आपसे आपके पीछे पड़ा हुआ है, और फ्यूचर में भी आपको ये पूरी तरह से कसम जैसे खाई हुई है इसने कि पूरी तरह से तबाह कर देगा, क्योंकि इसका ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ ऐसा है जो मतलब जिसका बदला लेने के लिए इंसान आया है, मतलब ठीक है। तो इसका काम ही यही है कि ये वो करेगा, मतलब आपको बर्बाद करने की ट्राई कर रहा है और करेगा, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है इससे पहले कि आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर, मतलब आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी किसी भी हाल में ना अपनी लाइफ में ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी जॉब या किसी प्रोफेशन में हैं तो किसी भी तरह से किसी भी स्ट्रेस में या किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आके अपनी जॉब मत छोड़ना, ठीक है। जॉब कर रहे हैं या कोई चैरिटी का काम करते हैं, या फिर आप कुछ भी अगर छोटा मोटा अगर आप काम करते हैं, या अगर नहीं भी करते हैं ना, कोई नहीं चाहता कि मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचाऊं, मेरा थ्रोट चक्र भी वो अभी प्रभावित होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तो गाइडेंस दूंगी, इतनी अर्जेंट है तो ना आपको कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप अभी किसी काम में नहीं है, अगर प्रोफेशनली आप अगर स्टेबल नहीं है, तो आपको अभी स्टेबल हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ करके आपको अपने फ्यूचर के लिए अर्निंग्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम के अंडर आके उस चीज़ को आप छोड़ना मत, जॉब को मत छोड़ना या अपने प्रोफेशन को मत छोड़ना, ठीक है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि आप जिस भी नेगेटिविटी के अंडर हैं, उस नेगेटिविटी के चक्कर में ना आप अपनी लाइफ की सिर्फ बुरी चीज़ों को देख रहे हैं कि आपने खोया क्या, लेकिन जो आपने पाया है ना, जो चीज़ें, वो आप नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइम पे सहारा चाहिए या अगर कुछ अच्छा फील करना है, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है हमारी लाइफ पे। तो अगर आपको अभी स्टेबल होने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आपको नेगेटिविटी के अटैक के अंडर आके पॉसिबिलिटी है कि आप जो आपकी लाइफ में आपने अच्छी चीज़ें कमाई हैं, खुशियाँ कमाई हैं, जो कुछ तो अच्छा किया है लाइफ में, जो अभी जिसकी वजह से आप अभी स्टेबल हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं या मस्त हैं, तो उस चीज़ को आप एक तो ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू कीजिए डिवाइन का, यूनिवर्स का। और दूसरा ना, आपने अगर सरेंडर किया ही है, तो फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, अच्छी हैं जो, उन चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू कीजिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि जो, हाँ, ये तो दिख गया है कि गाइडेंस यही है कि जो कार्मिक्स हैं, इनसे आपको मतलब हो सके तो आपको कॉर्ड कटिंग करवानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। अगर आप खुद, मैं करवानी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, माइंडफुलनेस का कार्ड जो है वो मेरे को फ्लैश हुआ था, जबकि वो मेरे पास डेक भी नहीं है, मैं सच्ची कह रही हूँ, वो डेक भी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्ड मेरे को फ्लैश हुआ है। तो आप इस टाइम पे ना मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं मेरे को। तो हो सके ना तो इन जो कार्मिक बैगेजेस जो आपकी लाइफ में हैं, तो इनको हील कीजिए, किसी ना किसी तरीके से हील कीजिए। आप किसी से गाइडेंस लीजिए या कुछ भी कीजिए, बस इनको हील करने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेशन करके खुद भी आप अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांग सकते हैं, कुछ दान धर्म कर सकते हैं, कुछ भी, अगर आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं उसके लिए। और ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ का मैजिशियन खुद बनना है। गाइडेंस बात कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी लाइफ का मैजिशियन जो है वो खुद बनना है। खुद इसलिए बनना है क्योंकि इस टाइम पे आप शायद पूरी तरह से, सबके होते हुए भी पूरी तरह से अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। अकेला महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को इस तरफ, इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको मतलब किसी भी तरह से आपको सिचुएशन को छोड़ना नहीं है। अभी आपको समझ आई कि मतलब कार्मिक जो चल रहे हैं उनके लिए माफ़ी मांगिए, या फिर वो तो आपको भोगने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो कम हो जाएंगे, कुछ है पास्ट लाइफ का, ठीक है। दूसरा आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है उसको छोड़ना नहीं है, मैजिशियन की एनर्जी में रहना है। आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आपको रहना है, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ रहना, अपनी जो आपने अर्निंग्स लाइफ में की है उनको बहुत ही सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि लाइफ में आगे आके आपको इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, जो आप अर्निंग कर रहे हैं
उस चीज़ पे को ना किसी भी कंडीशन में अपनी जॉब को या अपनी स्टेबिलिटी को खोना मत, या अगर कोई रिश्ते हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को खोना मत। अगर कोई गाइडेंस के लिए आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा इंसान मिला है लाइफ में जो आपको गाइड कर रहा है इस टाइम पे, कोई आपके एल्डर हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको इस टाइम पे सही गाइड कर रहे हो, तो उन इंसान को भी अभी खोना मत, ठीक है। हो सकता है कि उनके थ्रू आपको कोई हेल्प मिल जाए। और यहाँ पे जो डेविल का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको इस डेविल इंसान से सतर्क रहना है, ठीक है। सतर्क रहना, इस इंसान से गाइडेंस है आपके लिए, इस इंसान से बच के रहना है आपको, जितना हो सके इसको अपने ऑरा के अपने आसपास इसको नहीं आने देना है आपने, ठीक है। और इसके साथ अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना उनको कट क्लियर कैंसिल करते रहना है, रेमेडीज आपको लेते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो यही दिखा रहा है यहाँ पे, एक तो ये डाउनवर्ड में आया है, तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद आपकी लाइफ में ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वापस आएगी। आप ना मतलब अच्छी एनर्जी में आ जाओगे। अगर आप अभी उम्मीद खो चुके हैं ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मतलब लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं अगर आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस गाइडेंस को आप अगर फॉलो करते हैं तो उसके बाद आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी ना, जो एक निराशा थी पूरी तरह से कि मतलब ज़िंदगी से हार जाने वाली जो एक कंडीशन थी, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आप फिर से उसी उमंग में, उसी खुशियों में, और मतलब इससे भी बेहतर लाइफ में आप एंटर करेंगे, और ये 100% करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो जिसके लिए भी ये एनर्जी है ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ठीक है। खाने पीने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिवाइन से जुड़े हुए रहने की। और दूसरा ना, स्ट्रेस मत लीजिए। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और इस टाइम पे इतनी बुरी कंडीशन आपकी है, और आपकी एनर्जी को मैं कैच कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब यही है कि एक तो आप हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, दूसरा मतलब हमारे चैनल के आप सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी हैं तो रेगुलर आप हमारी वीडियो देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों की एनर्जी को ज़्यादा कैच करती हूँ। और इतनी इमरजेंसी में अभी ये रीडिंग बना रही हूँ, मैं डिवाइन से यही प्रे करूँगी कि रात को जब भी ये वीडियो पोस्ट करूँगी आप तक ये पहुँच जाए टाइम रहते, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक जनरल रीडिंग के साथ। ये भी जनरल रीडिंग ही थी, लेकिन मेरे को यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी को कैच किया, तो ये सबके लिए तो नहीं होगी, ठीक है। और जिससे भी ये रेजोनेट की है ना, प्लीज़ कमेंट में हो सके अगर मन करे तो आपको ठीक लगे अगर, ठीक है, तो आप इसकी मतलब एक क्लैरिटी दे देना हमें कि हाँ ये एनर्जी आपके लिए थी, ठीक है।